नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शिक्षिका की हत्या का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ कि अब एक बार फिर से बिहार में एक और शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया गया है। गोलियों से भून डाला गया है, छलनी छलनी कर दिया गया है। और इस बार यह खबर बिहार के सारण जिले से है और सारण में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव हुआ है। किस प्रकार शिक्षक के घर के पास ही गोलियां तड़तड़ाई गई हैं, किस प्रकार गोलियों से भून डाला गया है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी तस्वीर है और चुनाव खत्म होते ही बिहार में ऐसा लगता है कि गोलीबारी अंधाधुंध होने लगी है। चुनाव में हल्की सी राहत जरूर थी, थोड़ी बहुत राहत कह सकते हैं थी, लेकिन चुनाव जैसे ही बीता है वैसे ही बिहार में ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार हो रही है। और इसकी वानगी एक बार फिर से बिहार के सारण जिले में देखने को मिली है, जहां पर एक शिक्षक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर के पास ही थे, ट्यूशन पढ़ाकर लौट रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने इन्हें अपना निशाना बनाया है। अब जो परिजन बता रहे हैं, परिजनों का कहना है कि देखिए, यह मामला एक शख्स से पैसे की लेन देन का हो सकता है। 3 लाख रुपए की बात सामने आई है। जो परिजन बताते हैं, कहा जा रहा है कि इसी आधार पर उनकी हत्या की गई है, इसी पैसे की रंजिश में उन्हें मार डाला गया है। लेकिन पुलिस हर बिंदु पर गहनता से जांच कर रही है। जो एसपी हैं कुमार आशीष, वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी तफ्तीश की और यह आश्वासन दिया कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है बिहार के सारण में। और सारण के पहलेजा थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां के ग्राम खरीका में एक शिक्षक की हत्या हुई है। बीती रात की यह घटना है। ट्यूशन पढ़ाकर लौट रहे थे, बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। गंभीर हालत में इन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हुई है। मृतक शिक्षक की पहचान खरीका निवासी पन्नालाल सिंह के 48 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार सिंह उर्फ सनोज सिंह के रूप में हुई है। वो स्थानीय स्तर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। पुलिस कहती है कि रात तकरीबन 9 बजे वो ट्यूशन पढ़ाकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई। गोली लगने से वो वहीं जमीन पर गिर पड़े, उनकी मौत हो गई। अब पिता जो बताते हैं, उनका कहना है कि बेटे का गांव के ही एक व्यक्ति से करीब 3 लाख रुपए के लेन देन का एक विवाद चल रहा था। प्रारंभिक जांच में यह आपसी रंजिश की हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। अब एसएसपी जो हैं कुमार आशीष ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि हत्या में शामिल अपराधियों की पहचान की जा रही है, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। तो एसएसपी ने आश्वासन दिया और ये आश्वासन जो है वो नाकाफी लग रहा है बिहार के लोगों को। फिलहाल जिस प्रकार हत्याएं हो रही है, जिस प्रकार लगातार अपराधियों के मंसूबे जो है 7वें आसमान पर चढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए ना, बिहार में आपराधिक किस्म के लोग हत्या कर रहे हैं, लेकिन जो आपसी विवाद के मामले हैं, जिनका कोई आपराधिक इतिहास पहले से नहीं रहा है, वो भी आपसी झगड़े में एक दूसरे पर हत्या करने के लिए हथियार उठा ले रहे हैं। और ऐसे भी कई मामले बिहार में आ रहे हैं। ये मामला हालांकि क्या है, अब तो पुलिस जांच करेगी इस मामले की, लेकिन फिलहाल जो मामला सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि शिक्षक की हत्या 3 लाख रुपए के लेन देन के मामले में हो सकती है, जो परिजन बताते हैं। लेकिन परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। उसके अलावा अपने भी स्तर से जांच की जा रही है इस मामले को। सवाल एक बार फिर से वही है कि बिहार में इस प्रकार अगर हत्याओं का दौर जारी रहेगा, बिहार में अगर इस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता रहेगा, तो क्या ही किया जाएगा। दूसरा सच ये भी है कि पुलिस दरवाजे दरवाजे पर हर किसी के घर में जाकर नहीं बैठेगी और देखेगी कि कहां किसका क्या झगड़ा चल रहा है, और झगड़ा होने से पहले उस झगड़े को सलटा देगी। ऐसा तो होता नहीं है, पुलिस के पास पहले से जानकारी नहीं होती है। लेकिन वही बात है ना कि लोगों को भी समझदारी होनी चाहिए। आपसी विवाद में झगड़ा चलता है, लेकिन झगड़ा इस कदर ना बढ़ जाए कि लोग एक दूसरे की जान लेने पे आ जाएं। पैसों के लेन देन का मामला हो, जमीन का मामला हो, या फिर आपसी द्वेष का मामला हो, कोई भी मामला हो। अब इस मामले की अगर जहां तक हम बात करते हैं, तो ये मामला क्यों है, क्या दुश्मनी चल रही थी सामने वाले से, क्या 3 लाख मामले को लेकर ही हत्या की गई है, या फिर इस मामले में कोई अन्य खुलासा हो सकता है। पुलिस अगर जांच करेगी, आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।